ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 21 मंत्र नंबर 7 लेते हैं भगवान। आत्मा का अप्रोक्ष अनुभव एपिसोड नंबर 1। पहले मंत्र लेते हैं। स्वामी जी बताते हैं, यो सर्वज्ञ सर्वविधशेष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे हे शेष व्योमायात्मा प्रतिष्ठतो मनोमयो प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठतो अन्ये हृदयं सांध्याय तदिज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंद रूपम मृतम यादि भाति। अर्थात ईश्वर के रूप में पर ब्रह्म परमात्मा का वर्णन करते हैं कि जो सर्वज्ञ है और सर्वविद है। दोनों शब्दों का अर्थ एक ही मालूम पड़ता है। जो सर्वज्ञ का अर्थ मालूम पड़ता है वही सर्वविद का अर्थ मालूम पड़ता है। ये शब्द दोनों पहले इसी उपनिषद में एक जगह आ चुके हैं। यह सर्वज्ञ सर्वविधस्य ज्ञानमयम तपम, वहाँ ऐसा आया था और यहाँ आया यह सर्वज्ञ सर्वविद यशेष महिमा भुवि। तो प्रथम मुंडक के अंतिम मंत्र में यह सब पहले आया है, अब फिर आया तो मंत्रों को बोलने में कोई आलस्य नहीं होता है। देखो, संसारी लोग अपने भोग के लिए, अपनी संपत्ति के लिए कितना परिश्रम करते हैं, तो उनको कोई आलस थोड़ी ही आता है। हमको बताया एक करोड़पति नहीं, बहुत धनी है वह, कि जब वह 10 बजे अपना कारखाना में जाता है तो करीब करीब 6 घंटे तक वह चलता फिरता है, देखता है। ऑफिस का काम तो उसके लड़के वड़के सब देखते हैं और वह खुद देखता है कि मजदूर कैसे काम कर रहे हैं, मशीन कैसे चल रही है। इस कारखाने में गया, उस कारखाने में गया, तो धन चाहने वालों को धन कमाने में आलस्य नहीं आता, भले वह बाद में छिन जाए। भोग चाहने वालों को भोग प्राप्त करने में आलस्य नहीं आता। धर्म करने वालों को देखो, तपस्या करने में, व्रत करने में आलस्य नहीं आता। ये हमारे देखो सत्संगी हैं, इनको कितना भी कहो कि शांति पाठ के समय जरा शांति से बैठा करो, या जिस समय मौन रहते हैं उस समय गड़बड़ मत मचाया करो, लेकिन इनको पुण्य लूटने का लगा रहता है। अब महाराज जो सत्संग छोड़ करके पुण्य लूटने में लगा है, उसके बारे में क्या कहा जाए। उनको तो चंदन अक्षत में ही बहुत पुण्य है, तो उनको चित्त की शांति नहीं चाहिए, सत्संग नहीं चाहिए। ये संसार के धर्म सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते। वाह भगवान वाह। ये संसार के धर्म सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते। यह तीर्थ, यह व्रत, यह स्नान, यह यज्ञ, यह दान, यह पूजा, ये सभी सत्संग में जो वस्तु मिलती है उसको नहीं दे सकते। तो अब जरा सर्वविद और सर्वज्ञ देखो। आप कभी कोई चीज़ जब दूर की देखते हैं और एकाएक देखते हैं तो पहले मालूम पड़ता है कि कुछ है, बाद में मालूम पड़ता है कि यह वस्तु विशेष वस्तु है, कि यह विशेष वस्तु है। यह ज्ञान की 2 पत्तियाँ होती हैं। जब आपकी नींद टूटती है तो मालूम पड़ता है कि नींद टूट गई, मैं जग गया, मैं हूँ, परंतु मैं किस गांव में हूँ, मेरा क्या नाम है, मेरी कौन सी जाति है, मुझे क्या करना है, यह बात नींद टूटने की पहली चोट में मालूम नहीं पड़ती। आप देखते हैं ना, कभी कभी नींद टूट जाती है पर यह पता नहीं चलता कि वृंदावन में है कि मुंबई में। तो नींद टूट जाना यह सामान्य ज्ञान हुआ, और मैं मुंबई में हूँ कि वृंदावन में, यह विशेष ज्ञान हुआ। पहले मालूम पड़ा कि कोई पेड़ है, फिर मालूम पड़ा कि आम है, जामुन है, तो यह विशेष ज्ञान हुआ। ज्ञान का 2 स्तर हो गया, एक इदमतया सामान्य ज्ञान और एक विशेषतया अयम घट अयम पट, ऐसा ज्ञान। आप फिर से इस बात को देखो, रज्जू का तो ज्ञान हुआ नहीं, और ज्ञान हुआ कि कुछ है, तो कुछ है के बाद वह सांप भी हो सकता है, वह माला भी हो सकती है, वह डंडा भी हो सकता है। तो यह जो जगत की अनिवर्चनीय रूप से, तो यह जो जगत को अनिवर्चनीय रूप से जानना और विशेष रूप से जानना, सुषुप्ति समाधि और मूर्छा में भी समाधि सुषुप्ति मूर्छा का ज्ञान होना,
और जागृत स्वप्न अवस्था में विशेष विशेष वस्तु का ज्ञान होना, या जैसे जीव के जीवन में ज्ञान के 2 स्तर देखने में आते हैं, ठीक इसी प्रकार ईश्वर सामान्य चेतन के रूप में भी सबको जानता है और विशेष विशेष चेतन के रूप में भी सबको जानता है। जैसे कान से मालूम पड़ता है कोई आवाज़ आ रही है, फिर मालूम पड़ता है मोहन सोहन को पुकार रहा है। जैसे आँख से मालूम पड़ता है कि कुछ है, फिर मालूम पड़ता है कि यह घड़ा है। जैसे नाक से मालूम पड़ता है कि कुछ है, फिर मालूम पड़ता है कि यह चमेली की गंध है, यह गुलाब की गंध है। तो सामान्य रूप से कुछ का ज्ञान और विशेष रूप से कुछ का ज्ञान, इसी को बोलते हैं सर्वज्ञ और सर्वविद। इसके बाद ईश्वर की महिमा बताने के लिए यश शेष महिमा भुवि, धरती पर उसकी महिमा प्रत्यक्ष देखने में आती है। श्री शंकराचार्य जी भगवान ने यश शेष महिमा भुवि का भाष्य लिखते समय जरा लंबा कर दिया है। टिप्पणीकार बोलते हैं कि सबको ईश्वर पर श्रद्धा होवे, इसके लिए भगवान शंकराचार्य जी ने यश शेष महिमा भुवि का व्याख्यान विस्तार से कर दिया। देखो, ईश्वर की महिमा धरती पर देखने में आती है। ऐस महिमा, यह जिसकी महिमा है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने पाल बर्टन, श्री उड़िया बाबा जी महाराज से पाल ब्रंटन ने पूछा कि महाराज कोई चमत्कार दिखाओ। उड़िया बाबा जी बोले, 1 बूंद पानी से यह पुतला बना है, हंस रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है। अरे, तुमको अगर यह चमत्कार नहीं मालूम पड़ता कि 1 बूंद पानी 3.5 हाथ का बनकर नाच रहा है, अगर यह चमत्कार नहीं मालूम पड़ता तो दुनिया में तुमको कोई चमत्कार नहीं मालूम पड़ेगा। सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है, 1 बूंद पानी का इस रूप में हो जाना। वाह भगवान वाह। तो ईश्वर की महिमा यश शेष प्रसिद्धो महिमा विभूति, जिसका वैभव संसार में सर्वत्र देखने में आता है। विभूति आपको बताया था पहले, प्रेम कुटीर में एक विभूति और एक योग जिसकी विभूति है। कोशसो महिमा, यह क्या विभूति है कि यस्ये में धावा पृथ्व्यो शासने निर्वध्य तिष्ठत। यह धूलोक खगोल और भूगोल दोनों, धावा पृथ्वी धूलोक से खगोल और पृथ्वी से भूगोल, भूगोल और खगोल दोनों जिनकी आज्ञा में अपनी अपनी जगह पर टिके हुए हैं, सब नक्षत्रों की गति पूर्णतया व्यवस्थित है। आज शुक्रास्त हुआ, कल शुक्रोदय हुआ, अब की बार 9 दिन का ही शुक्रास्त है। बृहस्पति वक्री होकर मिथुन राशि से वृष राशि पर आ गया, वक्री हो गया। तो इनकी गणना कैसे मालूम पड़ती है? बिल्कुल कायदे से चलते हैं और शंकु लगाकर ज्योतिष से नाप लिए जाते हैं। भू केंद्रीय वृत्ति से भी और भू मध्य वृत्ति से भी। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा में 12 कला का अंतर जो रोज मालूम पड़ता है, 12 कला का अंतर रोज कैसे पड़ता जाता है, यह बात नाप ली जाती है। हर संक्रांति में सूर्य पर क्या अंतर पड़ता है, यह नाप लिया जाता है। ये पट्टे सब कायदे के अनुसार ईश्वर की आज्ञा में चल रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा जिनके शासन में एलाच चक्र के समान, जैसे कोई लूक कोई रॉकेट छोड़ दिया गया हो, ऐसे ये घूम रहे हैं। ये नदियाँ बहती हैं, समुद्र अपनी अपनी सीमा पर स्थिर है। स्थावर और जंगम जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं। ऋतु अयन संवत्सर जिसके शासन का अतिक्रमण नहीं कर सकते, जिसके शासन से कर्ता और कर्म और फल सबको ठीक ठीक मिलते हैं। स एस महिमा भुवि। देखो, ईश्वर का यह चमत्कार, ईश्वर की यह महिमा कोई टाल नहीं सकता। मनुष्य बड़ी बड़ी उछल कूद मचाता है, कितने हिसाब से आंख बनती है और दोनों आगे की ओर हों, एक आगे एक पीछे की ओर क्यों नहीं बन जाती। जरा भी ऐंचा ताना हो जाए तो आदमी बिगड़ जाता है, एक ही आंख हो जाए तो काना हो जाता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे।